Today in this class we'll be learning about एंथ्रोपोमेट्रिक्स। एंथ्रोपोमेट्रिक्स में से एक कॉन्सेप्ट है बॉडी एलिप्स डायग्राम का, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? ये बॉडी एलिप्स है और ये एल्गोरिथम एंड ये आर्म स्कैन। ठीक है। और जो स्केल बना हुआ है लेफ्ट साइड में वो क्या है? 0 to 100। ये इसलिए दिया गया है ताकि स्पैन कहां से कहां तक जा सकता है उसके लिए। अब आप मुझे ये दिखाइए, बी 95 परसेंटाइल पे 200 प्लस लिखा हुआ है, वो क्या है? वो रेडियस है या डाया है? रेडियस है ना, 200 प्लस रेडियस है। डाया इसको 400 करना होगा, तो 400 प्लस बी हो सकता है। बी होता है 95 परसेंटाइल में। और 450 है तो वो कितना हो जाएगा? ER दैट इज एल्बो रूम 900, और एस दैट इज आर्म स्पैन, वो कितना हो जाएगा? 1900 प्लस। सो ये 95 परसेंटाइल में मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसमें आ जाती है, जिसमें ये डायमेंशंस हो सकता है बॉडी एलिप्स डायग्राम के हिसाब से। अब बॉडी एलिप्स डायग्राम का जो हमने ब्लॉक लिए है उसके बारे में बताइए, क्या है? ये ब्रेथ है और ये डेप्थ है। ठीक है। और इंसान का जो टॉप व्यू है कहाँ दिखाया गया है? ये है, ये हेड है और इधर शोल्डर है दोनों साइड में। और जब इसको हम इनसर्कल करते हैं तो एलिप्स बनता है, इसीलिए इसका नाम है बॉडी एलिप्स डायग्राम। ग्रेट। अब हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। जो हमने ब्रेड्थ एंड डेप्थ की बात करी थी उसमें सबसे पहला क्या है? 580 into 330 दैट इज द डेप्थ। तो उसमें पहला कंडीशन क्या है? एक्सक्लूड्स one man in 20, excludes approx one man in 20 में से एक इंसान हो सकता है कि इस डायमेंशन में ना आए। नेक्स्ट क्या है? 600 into 340 कितने में से कितने? वन मैन। in 100। ओके। 625 into 360 one man in 1000। लिटिल लाउडली। ओके। नेक्स्ट 640 into 370 Hmm. one man in 10,000। ओके। and 660 into 385 one man in 1 lakh। मतलब यहाँ पे डायमेंशन लिया गया है मेन सेगमेंट के अकॉर्डिंग, विमेन सेगमेंट को नहीं लिया गया यहाँ पे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्या डायमेंशन लिखा हुआ है? 4 फीट 9 इंचेस। मान लीजिए किसी की हाइट है 4 फीट 9 इंचेस और कोई स्पेशल जॉब है जिसमें सिर्फ 4 फीट 9 इंच तक के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर 20 सीट्स है तो कितने लोगों की चांसेस है वहां पे वो सिलेक्ट हो जाएंगे? 1 2 ऐसा। अगर 1 लाख वैकेंसी है और इसमें कंडीशन ये है कि अप टू 4 फीट 9 इंचेस के लोग जॉब उनको मिल सकती है, तो चांसेस कितने लोगों के आने के हैं? 100s में आएंगे। 100 नहीं, कोई फिक्स तो है नहीं। अब इससे क्या पता लगता है कि अगर हमने नंबर्स बढ़ा दिए, लोग बढ़ा दिए, तो उस डायमेंशन में आने वाले लोग बढ़ सकते हैं, है ना? अब ऊपर देखते हैं 660 into 385। इससे क्या पता लगता है? इससे क्या पता लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ये दिखेगा कि इस डायमेंशन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ सकती है। इस डायमेंशन में बहुत बड़ी पॉपुलेशन आ सकती है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन बड़ा है।
तो अब यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि हम डायमेंशन अगर बढ़ा देते हैं और पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं तो ज्यादातर लोग उसमें समा जाएंगे। ज्यादा लोग बढ़ा दो और ज्यादा डायमेंशन रखो तो ऑलमोस्ट सारे लोग उसके अंदर में कवर हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5 वर्सेस 95 परसेंटाइल। क्या मतलब इसका? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? 5 परसेंटाइल वर्सेस 95 परसेंटाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए और समझिए, अगर हमने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप डॉक्टर के पास गए और कोई डिजीज है आपको, तो डॉक्टर कहता है कि आप 5 परसेंटाइल में हो। इसका क्या मतलब है कि पूरी पॉपुलेशन में से 5% जो लोग होते हैं उनमें आप आते हो। क्लियर है? 95 परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए किसी की हाइट 5 फीट 6 इंचेस है और आपका डॉक्टर कहता है कि आपकी हाइट नॉर्मल है, आप 95 परसेंटाइल में आते हो। मींस पूरी पॉपुलेशन में से, खास करके यहाँ ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। मान लीजिए इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से आप 95 परसेंटाइल में हो, मतलब कि जो 95% पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आने वाली है, जो आती है, उसमें से आप हो, उसमें से आप एक हो। जब भी आपको कोई पिन पॉइंट करे 5 परसेंटाइल और 95 परसेंटाइल और कहे कि आप 95 परसेंटाइल में आते हो, मतलब जो पूरे देश की पॉपुलेशन है उसमें से जो 95% लोग हैं उनमें से आप भी एक हो। सेम तरीके से अगर कोई कहे कि आप 5 परसेंटाइल में आते हो, इसका क्या मतलब है कि आप उन 5% लोगों में से हो जिसको या तो वो डिजीज है या हाइट है या कोई डायमेंशन है या कोई भी फैक्टर आप स्टडी कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आप एंथ्रोपोमेट्रिक्स स्टडी करते हो, तो 5 परसेंटाइल एंड 95 परसेंटाइल को समझना होता है। कई बारी हम कुछ चीजें बनाते हैं 5 परसेंटाइल के लिए, कई बारी ज्यादातर चीजें बनाते हैं 95 परसेंटाइल के लिए। ज्यादातर कंपनीज कोशिश करती हैं कि 95 परसेंटाइल के लिए हम चीजें बनाएं, और कभी कभी क्या होता है कि 5 परसेंटाइल स्पेशल केस के लिए बनाना होता है। अब हमें यह समझना होगा कि 6 पॉइंट पे टॉपिक है टॉप 5 परसेंटाइल 95%। अब कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे टॉप 5 परसेंटाइल, देन 90 परसेंटाइल एंड देन बॉटम 5 परसेंटाइल। आप ऐसे नहीं बोल सकते 5 परसेंटाइल, टॉप 5 परसेंटाइल, बॉटम 5 परसेंटाइल, रिमेनिंग 90 परसेंटाइल। आप इसका एग्जांपल दीजिए। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि जैसे लड़कियों के लिए स्कूटी जो बनती है ना, उसमें से भी 5% जो 5% कम हाइट की लड़कियां हैं उनके लिए स्कूटी कंपनी स्कूटी नहीं बनाती है, और जिन लड़कियों की हाइट बहुत ज्यादा है उनके लिए भी नहीं बनाती है। 90 परसेंटाइल लोगों के लिए बनाती है ज्यादातर कंपनी। इसी तरीके से अगर हम बाइक का एग्जांपल लेते हैं तो आप इसमें भी देखेंगे कि बाइक में 5 परसेंटाइल लोग ऐसे होते हैं जिनको जब स्लो डाउन करते हैं तो वो ना बहुत स्ट्रगल करते हैं। कभी राइट साइड लेग को वो रोड पे रखते हैं, कभी लेफ्ट को, वो दोनों लेग को स्टे नहीं कर पाते हैं रोड के ऊपर। और खास करके जब वो पिगी बैक करते हैं या किसी को पीछे बिठाते हैं तो वो हिलने डोलने लगते हैं। ये चीज देखा गया है। तो आप हमेशा याद रखिए, कोई भी कंपनी नीचे के बॉटम के 5% लोगों के लिए, 5 परसेंटाइल लोगों के लिए कोई चीज नहीं बनाती, और
टॉप के 5% लोगों के लिए कोई चीज नहीं बनाती, वो बनाती कितनी लोगों के लिए है? 90% के लिए। डिफरेंट सेगमेंट में ये परसेंटेज वेरी कर सकता है, किसी किसी चीज में ये भी हो सकता है कि 85% लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और बॉटम टॉप रिमेनिंग के लिए नहीं बनाया जा रहा है। किसी किसी केस में 80% को कवर करती है कुछ कुछ कंपनीज, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स। क्योंकि इंटीरियर आर्किटेक्चर, बिल्ट एनवायरनमेंट जो हमारे यहाँ कोर्सेस होते हैं, इनमें भी हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग परसेंटाइल डिसाइड कर सकते हैं। जब हम एंथ्रोपोमेट्रिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम कितने परसेंटाइल लोगों के लिए खास चीज बना रहे हैं, चाहे वो किचन का स्लैब बना रहे हैं, ओवरहेड स्टोरेज बना रहे हैं, या वार्डरोब बना रहे हैं। वार्डरोब के अंदर में जो हमारा लोअर साइड है, नी लेवल की चीजें, या हमारे ओवरहेड स्पेसेस हैं, आप यू नेम एनीथिंग, वहां पे परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आपको लाना होगा। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर कर सके। सो एंथ्रोपोमेट्रिक्स को सिंपली डेटा पढ़ लेने से नहीं होता, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और साथ में कॉमन यस बोलिए, लाउडली बोलिए, कॉमन सेंस होना मस्ट है। सिर्फ एंथ्रोपोमेट्रिक्स से नहीं चलेगा। सो द लास्ट लाइन इज दिस, आपको एक समझ होनी चाहिए परसेंटाइल का, दूसरा एंथ्रोपोमेट्रिक्स का, और तीसरा कॉमन सेंस का। So if you have common sense, you are at the right place watching this video. Thank you very much.